राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। पंडित कृष्णकांत शास्त्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि कहीं बाहर जहाँ जाते हैं, जैसे पूजा पाठ कराने या किसी भी शास्त्र अध्ययन कराने, तो कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जब लोगों पे अत्याचार होता है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कुछ ऐसा होता है तो फिर भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? पाप करो तुम और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कानून सुरक्षा के लिए बना है, और अगर कानून के विपरीत करोगे, मार डंडे तुम्हें वही कानून अंदर कर देगा। अगर आप कानून के अंतर्गत हो, आप कहो तो 10 सिपाही आपके साथ चलेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और कानून के विपरीत चलोगे ना तो आप को मार डंडे हथकड़ी पकड़ के अंदर कर देंगे। सुरक्षा के लिए बने हैं, रक्षा के लिए विधान बने हैं, तो विधान के अनुसार चलो ना। तुम करोगे व्यभिचार, तुम करोगे। अगर हमारे समाज में ऐसी वासनाएं फैल रही कि बच्चे सुरक्षित नहीं, परिवार सुरक्षित नहीं, धर्म सुरक्षित नहीं, तो फिर अत्याचार जब करोगे ना तो फिर भगवान की सृष्टि में दंड विधान है, कई तरह के दंड विधान है। सामूहिक भोगना पड़ेगा सबको। सामूहिक आया ना वायरल, वो क्या कोरोना, लाखों मरे ना, रोक ले कोई, लाखों मरे। अब जब हिसाब किताब दंड का हो गया तब वो बन गई, वो क्या कहते हैं, हाँ वैक्सीन बल गई, वही बलाने वाले, वही दिमाग देने वाले। भाई अगर पापाचरण रोको तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, और नहीं भगवान ही तिनकर काल रूप में भ्राता। अब आप विचार करो, बच्चे हैं या बच्चियां हैं या घर की बहुएं हैं, अगर आप उनका अपवित्र भाव से शोषण करते हो, ये किसके पास जाए? कुछ है, ये जो पाप है, जब बालिका वध कर रहे भगवान ना, तो उसने कहा मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण को नाथ में मारा। तो भगवान ने पहली बात तो कही कि ये सुग्रीव मेरा शरणागत, और शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का बैरी मेरा बैरी। और दूसरी बात, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कुछ पाप ना हो। ऐसे ऐसे पापाचरण होते हैं कि घुट घुट करके, अब वो जो हमारे अनुयायी जो हमारे शासन में है वो बोल नहीं पाते, और वो ऐसे, तो फिर उसका दंड आता है भगवान की तरफ से। भगवान निर्दयी नहीं है, कानून निर्दयी नहीं है। आप कानून के अनुकूल चलो, आपकी रक्षा करेगा, प्रतिकूल चलोगे तो पीट जाओगे, सजा होगी, फांसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसे ही हमारा भगवान का विधान। भगवान निर्दयी थोड़ी है, भगवान तो बहुत करुणामय है। भगवान को तो जो जहर पिलाने जा रही थी ना पूतना, तो भगवान उनकी गोद में आकर दूध पिए और वो गति दी जो यशोदा मैया को दी।
जहर पिलाने वाले को वो मां की गति देते हैं, वो मंगल भवन है, काहे किसी का मंगल करेंगे। अपने कर्म को देखो, इसी जन्म के कर्म को देखो। हम कह रहे हैं कितनी ऐसी गलतियां हुई जिन गलतियों का ओपन होने पर दंड आप कानून में पढ़ लो और फिर विचार करो कि भगवान कितने कृपालु। उनकी कृपा को देखो ना, हम अपने पापों को जब देखेंगे तो उनकी कृपा दिखाई देगी। अब आप एक विचार करो, एक मां अपने स्वस्थ बच्चे गर्भस्थ को, नहीं हमारी रुचि नहीं, अभी नहीं चाहिए बच्चा, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, फिर उस क्रिया को क्यों किया, गर्भ को क्यों आने दिया? अब जब गर्भ सृजन हो गया और आप उसकी हत्या करवाते हो तो छोटा मोटा पाप है। अब ये जब अपना रूप लेगा, मान लो लड़का हुआ, बहुत बढ़िया पढ़े लिखेगा और इसके बाद थप्पड़ चलाएगा तुम्हारे, इसके बाद रोज जलाएगा तुम्हें, तुम्हारे सामने विध्वंस लीला करेगा और तुम फिर वो अपने आप जब तुम्हारी पूरी आसक्ति हो गई तब उसको करेगा। अब मर जिंदगी भर रो। कौन आया? वही जो गर्भस्थ की हत्या की, उसी का परिणाम आया। समझते हैं नहीं लोग, एक ही लड़का था और रो रहे हैं हमारे सामने, भगवान ने मार दिया। और जब तुमने मारा, भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तुम्हारे आंगन में खेलते हुए बच्चे के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा कलेजा धड़केगा, और तुम्हारे गर्भ में बैठा हुआ वही बच्चा जो केवल तुम्हारे सहारे, आज तुम उसकी हत्या करो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे अपंग हो, चाहे स्वस्थ हो। बेटा तो बेटा है ना, बच्चा तो बच्चा है ना। हम कितने पाप गिनावे जो समाज में हो रहे हैं, तो फिर उनका दंड भी तो आएगा, कहीं सामूहिक आएगा, कहीं अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना? आप पशुओं को ला करके जिंदा पैर बांध दिए भूंज रहे हैं और शौक से खा रहे हैं, तो लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आग लगती, उसी में भूंज के मर जा। वो परमात्मा है, उसके तरफ से कहीं गलती नहीं होती, गलती हमारी है। आज के हम दृश्य को देख कर क्या बड़ा धर्मात्मा आदमी था, लेकिन पूर्व में इसने क्या किया है? भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना बाणों की सैया में पर्वत, भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो, यहां तो पूरा रजिस्टर चल रहा है। एक भी न्याय भगवान की तरफ से कभी चूक नहीं होती। वो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे कर्मों का फल ही हमको दुख सुख देता है। समझ पा रहे आप जी? अभिलाष भट्ट जी लखनऊ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मानस जी में लिखा हुआ है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। वहीं दूसरी जगह नारद पार्वती जी के संवाद प्रसंग देखिए, ऐसे चौपाई का भाव नहीं समझ में आएगा। कर देखा बहु जतन, भगवान शिव दक्ष कुमारी सती के लिए पूरा प्रयास किया कि ये वही है जो मुनि धीर रोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावई, ये वही सच्चिदानंद राम है, संशय मत करो। बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कोई अब इनकी मति में हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तब कहा जाओ और परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धा। बहुत बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया, जाकर परीक्षा ले लो। और मन में सोचने लगे अब वही होगा जो भगवान श्री राम जी ने रखा, और जपने लगे भगवान का नाम। पहले प्रसंग समझा, अब बोले। वहीं दूसरी जगह नारद पार्वती जी के संवाद में है कि जो तपी करे हमारी तुम्हारी भावे मेटी सके त्रिपुरा। इससे भी जोड़ नहीं खाता ना, वहां उपदेश है कि तुम्हारी, पार्वती जी के लिए लिखा है कि तुम्हारी कन्या के भाग्य में लिखा है दिगंबर, भभूत रमाने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला, जटाजूटधारी शिवपति रूप में। कोई नहीं टाल सकता इसे। अब हिमवान को कैसे समझावें? हिमवान से कहा अगर तुम सुंदर वर चाहते हो तो तुम्हारी कुमारी तपस्या करे तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, क्योंकि वही दूल्हा बन के आएंगे ना, वही सुंदर रूप धर के आएंगे, और कोई थोड़ी आएगा। प्रसंग को अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं जोड़ ही नहीं उधर उसका इसका, कोई जोड़ है तो क्या जानना चाहते हैं? इसमें कर्म और भाग्य का विरोधाभास है। कुछ नहीं, कर्म भाग्य का कहां। वहां प्रयास किया भगवान शिव ने। सती को मान लेना चाहिए, जगत गुरुपति भगवान शिव समझा रहे हैं, लेकिन नहीं माना। तब का आप जाओ परीक्षा लो जाके, फिर अब वही है सोई जो राम रचिया।
प्रयास के बाद जब सफलता नहीं मिली तो भगवान शिव कहने लगे भोई सोई जो राम रचि राखा। और वहां क्या कह रहे हैं कि भगवान शंकर के जितने लक्षण वर्णन है ये सब मिलते हैं और वही पति रूप में इसके मिलेंगे। अगर आप संतोष चाहते हो कि अच्छा दूल्हा मिले तो ये कुमारी तप करे किसका? भगवान शंकर के लिए। वही सुंदर रूप धारण करके कर्पूर गौरम दिव्य रूप धारण करके आएंगे तो वही वहां कोई क्रम नहीं मिलता उससे उपाय का, समझ रहे? हाँ, प्रयास करके जब हार गए तब होई सोई जो राम रचि राखा। और यहां वही पति भगवान शिव हैं, कोई टाल नहीं सकता। हाँ, जो तप करे तुम कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट सके, बात वहीं तो आ गई ना घूम के कि जो मुंड माला धारण करने वाले जटाजूट धारे उनका एक सुंदर रूप है जो बिल्कुल कर्पूर गौरम, बहुत करुणा अवतार, इतना सुंदर रूप है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा मोहित है। इतना सुंदर रूप भगवान शिव। वो एक भयंकर रूप है कि भूत मंडली के साथ जब वो अपने स्वरूप में आते तो विलासकारी देवता, वो तो भयंकर से भयंकर स्वरूप है और सौम्य स्वरूप है। तो बोले अगर तुम्हारी कुमारी भगवान शिव की आराधना करे तो बात बन सकती है, क्योंकि नारद जी जानते शिव ही सुंदर रूप में आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब बारात गई तो आगे भगवान विष्णु का परिकर, सबको लगा यार ये दूल्हा होंगे। मैंने बाराती बोले जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर। फिर ब्रह्मा जी की, फिर देवराज इंद्र, ये क्रम रखा गया था कि अगर पहले ही भूत वाली पार्टी लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे। अब जे ही हुआ कि अब आ रहा दूल्हा, अरे बवंडर मचा हुआ था। अगिया बैताल, इतने बड़े बड़े विचित्र तांडव करने वाले भूत प्रेत, और जब भगवान शंकर को देखा तो जटाओं से राख उड़ रही थी, चिता की भस्म, फुसकार, सांप के मुंडों की माला। हिमवान की जो पत्नी मैना थी ना, का विवाह कैंसिल। बेटी को लेके पर्वत से गिर के मर जाओगे पर ऐसे दूल्हा के साथ ब्याह ले करो। नारद जी ऐसे दूल्हा के लिए तपस्या करवाई। उनके तो बाल बच्चा है नहीं, उनको पीड़ा तो है नहीं कि कैसे ये दूल्हा, ब्याह कैंसिल। हिमवान नारद जी से कहा सब कैंसिल हो गया। नारद जी गए भगवान शंकर से कहा बंद करो महाराज, ने विवाह नहीं होगा, बारात वापस लौट जाएगी, आप अपने रूप पे आओ। हाथ में दर्पण, एक हाथ में भगवान की छोटा सा त्रिशूल, वो दूल्हा रूप, सब मोहित हो गए। तो प्रसंग को हम जब प्रसंग से जोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, और एक यहाँ की टांग वहां का हाथ, वहां की नाक तो नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल, समझ पा रहे आप जी? जानवी जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति रस में आगे बढ़ने के लिए जो आचरण अनिवार्य होते हैं वे जानते हुए फॉलो करने में उसमें डिस्ट्रैक्शन क्यों आ जाता है? मतलब इधर उधर ध्यान भजन की कमी। जानकारी सबको है लेकिन उसका प्रयोग वही कर सकता है जो भजनानंदी है। अगर भजन बल नहीं है तो जानकारी तुम्हारी 2 मिनट में एक तरफ रख जाएगी, और जो आचरण मन इंद्रिय वेग के द्वारा कराना चाहते वो करवा लेंगे। और जब भजन बल है ना, तो जैसे ब्रेक अच्छी हो तो जहां चाहो वहां मार दो है। अब ब्रेक है नहीं तो फिर एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। नाम बल, भजन बल, वारी मथे घृत हो ये बरु, शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा कह करके इंद्रिय विजेता ब्रह्म ऋषि हो गए, और भगवान के लीला चरित्र का संस्कृत से गान किया। मरा मरा और संस्कृत से गान किया। देख लो रामचरितमानस जो पूर्व है वो संस्कृत से है, महर्षि के द्वारा गाई हुई है। महर्षि बना दिया नाम ने। अगर हम नाम जापक हों और अधिक से अधिक नाम जप करें तो जो हमें जानकारी है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं जानकारी तो प्रभु 6-6, 8-8 घंटा प्रवचन की है, लेकिन 6 सेकंड भी अपने पर शासन नहीं है। समझ ला, 6 सेकंड भी मन को एक स्थान पर रोकना कठिन है। 6 सेकंड, इतना अंतर है अध्यात्म और अध्यात्म की चर्चा। अध्यात्म में स्थित होना तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त
अध्यात्म का स्वरूप क्या है? कामनाओं का नाश हो जाना, कामनाओं का त्याग हो जाना। आज हम अध्यात्म की चर्चा कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अर्थ पूर्ति, प्रणाम नमस्कार की पूर्ति, वाह वाह की पूर्ति, ये सब, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त करने के लिए है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से राग मिटाने के लिए है। पर वो भगवान का कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र इस रहस्य को समझ पाता है? नहीं, वो भी अपने को आध्यात्मिक समझता है, आध्यात्मिक समझते हुए अपनी वासनाओं का पोषण करता रहता है और अपने को आध्यात्मिक समझता है। और अध्यात्म दूसरी बात है, अध्यात्म है जितना अनात्म है उसका त्याग कर अध्यात्म में स्थित होला। अध्यात्म की चर्चा करके अनात्म वस्तुओं की चाह रखना अज्ञान ही तो है, अज्ञान ही है, और हम अपने को समझते ज्ञानी हैं। तो यही भ्रम मिटाने के लिए भजन है। भगवान का जो मार्ग है वो एक अलग मार्ग है, वो ये सब बाजार से एक अलग चीज है। भगवान बाजारू चीज नहीं है। रुपया पैसा जितनी तुम्हारी कमाई है उससे भगवान मिलने वाले नहीं तो खरीद लेते लोग ना भगवान को, पदाधिकारी भगवान को खरीद लेते, धनी मानी लोग भगवान को खरीद लेते। भगवान की सृष्टि में मृत्यु लोक में एक पर्वत है सुमेरु, 4 लाख योजन का है। उनको तुम किलो 2 किलो मन 2 मन सोना दे के क्या खरीदोगे यार? उनके तो पर्वत ऐसे हैं इसी भूमंडल पर, फिर तो अनंत ब्रह्मांड है। दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनको अगर पकड़ना है तो एकमात्र उपाय है भजन। आर्त भाव से भगवान को पुकारो, वो मिल जाएंगे। जिससे यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चले। दैन्य होकर अपने प्रभु को हम भज रहे हैं, अपने स्वामी को भज रहे हैं, अपने प्रीतम को भज रहे हैं, बस मिल गए। भजन के बिना जितनी जानकारी सब मिथ्या है, वो प्रयोग में नहीं आएगी तो मिथ्या है। बंदूक है और गोली न चले तो बेकार है, मतलब टांगे घूमे रहो बेमतलब। ज्ञान है लेकिन जब काम क्रोध आक्रमण किए तब फायरिंग तो तुम्हारी हुई नहीं ज्ञान की, तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा? वो बंदूक का टांगे हो ज्ञान की केवल। तो हमारे अंदर जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी होगा जब हम अच्छे से भजन करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन करेंगे, पवित्र व्यवहार करेंगे, तो परम पवित्र उत्तम श्लोक भगवान की कृपा से माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। समझ में आया? स्वाति जी बैठता श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म में बड़ा कौन? कर्म करने वाले व्यक्ति के कर्म बहुत एकांतिक सुना नहीं होगा, किसका है? हाँ, एकांतिक नहीं सुना होगा इसलिए प्रश्न किया है, क्योंकि एकांतिक में कई बार ये चर्चा हो गई है। कर्म वही जो धर्म से युक्त हो। अगर धर्म से युक्त नहीं तो कुकर्म है, वो कर्म थोड़ी कहा जा सकता है, वो कुकर्म हो जाएगा। जो धर्म विरुद्ध है वो कर्म नहीं है, वो कुकर्म है, अशुभ कर्म है। और जो धर्म से युक्त है उसे ही कर्म कहते हैं। तो ये जो भेद की कर्म और धर्म, ये सांसारिक शब्दों में है। शास्त्रीय शब्दों में धर्मयुक्त ही जो क्रिया है उसे कर्म कहते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। धर्म से विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। महाराज जी, ये बहुत बड़ी एक भ्रामक वो फैल गई कि धर्म के नाम से मतलब ये होता है कि पूजा पाठ मतलब नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता। धर्म मतलब क्या है? मतलब केवल आरती कर देना, मंदिर जाना, पूजा पाठ कर देना, ये भी उसका एक अंग है। लेकिन धर्म का मतलब आपका उठने से लेकर शयन तक, जीवन से लेकर मरण तक आपके जितने आचरण हैं वो सब धर्मयुक्त होने चाहिए। आपका उठना, आपका बोलना, आपका दिनचर्या, आपका खान पान, कार्यक्रम सब धर्म के अंतर्गत कर। अब जैसे एक अधिकारी है, उसका कर्म है निर्दोष को बचाना और दोषी को दंड देना। अब ये उसका धर्म है, धर्म से युक्त कर्म है। अब उसने निर्दोष को तो दंड दे दिया और दोषी को छोड़ दिया और रुपया ले लिया, अब ये कुकर्म हो गया। समझ रहे ना? अब धर्म का मतलब बहुत सब पूरा जीवन है, पूरा जीवन है। एक आदमी दौड़ के आपके पास है, हमें बचा लीजिए, वो आदमी मार रहा है। अब आपको तत्काल एक्शन में आना है, क्योंकि उस शरण में आ गया कि हम बचाने की सामर्थ्य रखते हैं, जितनी उतनी हम कोशिश करते हैं, और हम हंस करके उसको उसी के हाथ में उसको दे दिया जो मारने आ रहा था। अब ये हत्या हो गई आपके द्वारा। और जो अगर बचाने का प्रयास किया उसमें हमको भी कष्ट हो जाता है,
तो लिखा है परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसय तेहि। दूसरे की रक्षा के लिए यदि हमारे शरीर को भी कष्ट हो जाता है तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे जटायु जी ने जब सीता जी ने पुकारा हा राम, तो जटायु जी को आवाज में ऐसे दर्द लगा कि जैसे कोई किसी को कष्ट दे रहा है। तो आकाश में उड़े तो देखा कि विमान पर सीता जी को लंकाधिपति रावण। जटायु पहचानते, ललका ए दुष्ट, छोड़ ए पुत्री सीते, तू चिंता मत कर। और कहां रावण और कहां जटायु, त्रिभुवन विजेता रावण और जटायु। तो जटायु ने पंखों से मार के काट के फेंक दिया, पंख उसके घायल कर दिया। अब इतना ही बस था कि चोंच और पंख और पंजे इसी से प्रारो, तो चंद्रहास के द्वारा काट, दिव्य तलवार उसके पास काट, तो जे ही गिरा तो भगवान का चिंतन हुआ। ये आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। तो जो महाराज दशरथ पिता थे, जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला, वो जटायु जी को मिला। भगवान ने जटायु जी को अपनी गोद में और दुलार करते हुए संपूर्ण अंत्येष्टि क्रिया की और भगवान का स्वरूप धारण करके गीध भगवान के धाम को गया। किस कारण से? भगवान के भजन तपस्या का या कारण नहीं, या परहित कारण है। सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो धर्म हर एक चेष्टा में है। देखो, हम जो कथाएं बड़े बड़े महापुरुषों की गाते हैं, धर्मात्मा पुरुषों की तो गाते हैं, पापात्मा की थोड़ी गाते। महाराज शिवी सिंहासन पे बैठे थे तो बड़े धर्मात्मा थे, तो उनकी धर्म परीक्षा के लिए एक घटना घटी। एक कबूतर आके गोद में बैठ गया, महाराज मेरी रक्षा करो। तो तुरंत ऐसे, कौन है? तो देखा कि छत के उसमें बैठ करके बाज कह रहा है, ये मेरा शिकार है। महाराज अगर आप दानी हैं, धर्मात्मा है, तो इतना जानते हैं कि मैं भी भूखा हूं और मेरा शिकार कबूतर है, आप इसको छोड़ दीजिए। कबूतर ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप जानते हैं शरणागत की रक्षा का भाव, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे मत दीजिएगा। बाज ने कहा, महाराज मैं भूखा प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि कबूतर मेरा शिकार और मैं इसी को खाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं भाई बात मानो, अगर आपको मांस ही पाना है तो मैं अन्य पशुओं का मांस, जहां वध होता है पशुओं का, वहां से लाके आपको दे सकता हूं, लेकिन कबूतर नहीं दे सकता, ये मेरी शरण में आया। बोले, महाराज आपको पता है कि बाज जो है किसी मरे हुए पशु का मांस नहीं खाता, वो अपने आप शिकार करता और खाता है। महाराज मैं राजी नहीं हूं, मेरे भी प्राण रक्षा करो, कबूतर दे दो। तो उनका, कबूतर तो नहीं दूंगा, अगर इस पर राजी हो कि तुम मेरा मांस ले लो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो हाँ, ये बात हो जाएगी, आप अपना मांस दे दो। तो तराजू में एक तरफ कबूतर रखा और एक तरफ अपना मांस काटा। कबूतर 100, 200, 250 ग्राम का, पर भाई वो कबूतर तो था नहीं, वो तो साक्षात अग्नि देवता थे। अब वो जितना मांस रखते जाते उतने वजन बढ़ाते जाते। आखिरकार स्वयं बैठ गए और कहा, बाज मुझे खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं दूंगा। उस देवराजेंद्र और अग्नि देवता प्रकट होकर बोले, महाराज मैं ना तो कबूतर हूं ना बाज हूं, मैं देख रहा था तुम्हारे धर्म की परीक्षा, तुम्हारी जय हो महाराज शिवी का जो महाराज जी का। ये धर्म कोई एक छोटी मोटी क्रिया का नाम नहीं है कि कोई मंदिर चला गया अगरबत्ती कर दी तो धर्मात्मा है। धर्मात्मा जीवन की प्रत्येक चेष्टा धर्मयुक्त होनी चाहिए। संभाल के पैर रख रहे हैं, किसी जीव जंतु को न लग जाए, संभाल के बोल रहे हैं, किसी के हृदय न दुख जाए, हमारी हर चेष्टा धर्ममयी, तब वो धर्मात्मा कहा जाता है। परिभाषा में देखा जाए तो भागवतिक कानून, जो सबके लिए नियमावली कह सकते हैं उसे, तो मतलब जो विधान बनाया गया शास्त्रोचित, तो उसको धर्म कहते हैं। हाँ, उसको कैसे चलना है, क्या आपका कर्तव्य है अपने पारिवारिक, उसको धर्म, ये वर्ड धर्म वहां लागू होता है। बिल्कुल, सब धर्म भगवान के चरणारविंद से जुड़ने से अपने आप आ जाएंगे। जो भगवान से विमुख हो, धर्म को धारण करना बड़ा कठिन है। अब जैसे सबसे ज्यादा हमें दुखद घटना इस समय लगती है कि नौजवान जब अपने माता पिता को मारते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हम रोज इस बात को जागृत करते हैं कि जिन माता पिता ने मुझे पाला पोषा, मतलब कितना गंदा हमारा व्यवहार माता जी के साथ रहा होगा, जब हमें ज्ञान नहीं सोच का, लघु शंका का, और वो गोद में लिए वहीं रख दिया, वहीं लघु शंका कर दी, वो कभी हमको डांटे नहीं।
हमको इतना बड़ा किया, और जब हम जवान हो गए और वो वृद्धावस्था में शरीर शिथिल है और वो लघुशंका वो निकल जाती है, सोच निकल जाती है, फिर जब वो गाली देते हैं, मारते हैं, तो लगता है कि मतलब कितना धर्म का ह्रास होता जा रहा है। बूढ़े माता पिता को अनाथालय में छोड़ देना या रोड पे छोड़ देना या मार पीट कर घर के अंदर बहुत दुर्दशा पूर्वक रखना, ये सब धर्म विरुद्ध आचरण है, और ऐसे आचरणों से आपका जीवन आगामी बड़ा दुखद होगा। इसलिए गृहस्थी में माता पिता को भगवान के समान समझो, अपने आचरणों को पवित्र रखो। अब धर्म की परिभाषा कैसे कोई समझेगा जब ये जो गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये कैसे धर्म को समझेंगे लोग, कैसे समझेंगे? हाँ, सरकारी दस्तखत के कागज बनते हैं लिव इन रिलेशन के, 1 महीना 2 महीना, ये है क्या भाई? तुमने अपने जीवन को, चरित्र को क्या समझ रखा है? अपना चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। वो एक अंग्रेजी में वो था कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अब उल्टा है, धन के लिए वो चरित्र भी बेच सकता है आज का समाज जो है। तो इसलिए हमें लगता है अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए, तभी हम धर्म को समझ पाएंगे। जब चरित्रहीन है तो फिर मूल ही धर्म का जो मूल चरित्र है, हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है, और चरित्र ही हीन हो गया। आज हमारा समाज चरित्र को नष्ट कर रहा है, अपने चरित्र को नष्ट कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई बहनों से सबसे प्रार्थना है, जब तक पाणी ग्रहण न हो तब तक पवित्र रहो, ब्रह्मचर्य रहो, दोस्ती करो, लेकिन गंदे आचरण मत करो, तो तुम्हारा जीवन धर्म में रहेगा। और जब पहले ही से ये सब भ्रष्टाचार शुरू हो गया तो फिर कहाँ धर्माचार आएगा? वो धर्म की बातें केवल कर लिए जाए, धर्म नहीं रहेगा। देखो, जवान को जब कई होटलों का भोजन अच्छा लगने लगता है ना, तो घर की रसोई में तृप्ति नहीं होती। घर की एक रसोई में बराबर भोजन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास है। आज इस ढाबे का, आज उस होटल का, ऐसे हर इंद्री का है। अगर आपने इंद्रियों को छूट दिए तो आप पतिव्रत नहीं रह सकते, आप एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते। फिर आपकी गंदी आदत होगी तो दोनों में भेद होगा। फिर गृहस्थी किस काम की, पति कहीं, पत्नी का भाव कहीं, और रहे एक ही घर में रहे, ना प्रेम है ना दुलार है, तो फिर वो जिंदगी किस काम की? तो धर्म का मतलब होश संभालने से लेकर मृत्यु तक, जगने से लेकर सोने तक हर आचरण हमारे धर्म युक्त हो, तब तो वो कर्म होंगे, नहीं तो फिर कुकर्म बन जाएंगे। धर्म विरुद्ध आचरण कुकर्म बन जाता है। योगिता जी, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, नाम सिमरन करते आनंद में होते हुए भी नींद में चली जाती हूँ। अभी आनंद नहीं आया। आनंद में और नींद में अंतर है। नींद है तमोगुण का लक्षण। इंद्रियां आनंद में टिक नहीं पाई, इसलिए तमोगुण में चली गई। नहीं तो नींद में भी भजन का आनंद रहता है। जब आनंद आता है ना, तो नींद में भी भजन होते, और भजन में नींद आ जाए, ये तमोगुण का है। इसका मतलब आनंद नहीं। जैसे आपको भोजन, भूख लगी और आप भोजन पाओ, भला सो जाओ। आप फिल्म पसंद की भला देखने बैठो, 3 घंटे सो जाओ, तो हमें बता ना, क्यों? आनंद आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना, तभी। कैसे सो सकते हो? आनंद आ रहा है। आपका क्रिकेट प्रिय खेल हो और चल रहा हो, और फिर सो जाओ तो हमें दिखाओ, नहीं सो। क्यों? आनंद आ रहा है, क्योंकि आपके मन के अनुकूल विषय चल रहा है। भजन को मन में आनंद नहीं मिला, इसलिए नींद में चला गया। अगर मन को भजन का आनंद मिला होता तो नींद में नहीं जाता। हाँ, जब भजन का आनंद मिलेगा तो 5 बातें ठीक हो जाएंगी। नारायण हरि भजन में 5 न स्वात विषय भोग, निद्रा नींद, हंसी मजाक, बहुबात भोग, ये सब अच्छा नहीं। खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा है। तुम सच्ची मानना, मतलब 24 घंटे में 15 मिनट लेटने पर ऐसा लगता था हम बहुत सो गए। 15 मिनट एकदम जैसे उठ के बैठ गए, लगा 15 मिनट है यार, ये घड़ी खराब है क्या? ऐसा दिमाग में छाया हुआ था भजन करना, तो नींद 15 मिनट लेटे एकदम। जब तमोगुण नहीं तो फिर नींद कहां से? तमोगुण में ही नींद है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। प्रमाद और तमोगुण, नींद, आलस्य, ये तमोगुण के प्रभाव से आता है। न रजोगुण न तमोगुण, तो नींद कहां? सात्विक।
भजन करते करते नींद में चले जाना है तमोगुण की प्रधानता का लक्षण है, ये नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाओ, खड़े होके भजन करो, टहल के भजन करो। भजन के समय नींद नहीं, नींद के समय भजन करो, लेकिन भजन के समय नींद नहीं। जैसे अब सो रहे हैं तो सोने जाए तो राधा राधा राधा, हमें सोने की चिंता नहीं, हम राधा राधा करते हुए कब सो गए, फिर जब जगेंगे तो राधा राधा करते हुए जगे, अपनी दिनचर्या में लगे, तब ऐसे भजन होता है। इसे नहीं कि भजन में आनंद आ रहा है तो नींद में चले गए। आनंद में कैसे नींद आ सकती है, हमें जरा बताला। आपको उदाहरण कही दिए, कुछ भी आप कहीं भी आनंद लग रहा हो, आपका मनोरंजन कोई चल रहा हो, सीरियल हो, आप देखो भला सो जाओ, बिल्कुल नहीं सोए, क्योंकि आनंद आ रहा है ना। नींद में आनंद ही आता है, नींद में एक आनंद होता है। संसार के चिंतन को छोड़ करके 6 घंटे बिल्कुल रहे तो इंद्रियां पुष्ट हो गई, उनको एक आनंद आता है, एक नया जीवन सा मिलता है। 6 घंटे नींद में क्या होता है, संसार का चिंतन नहीं होता। ऐसे ही जिस मनोरंजन को आप देखते होते हैं तो अन्य सब चिंतन भूल जाता है, वो आनंद आता है। और अगर भगवान के चिंतन में सब चिंतन भूल जाए तो परमानंद आ जाए। वही तो हम कर रहे हैं, अपने लोग वही तो कर रहे हैं कि भगवान के चिंतन में इतना तन्मय हो जाओ कि सब चिंतन भूल गया तो परमानंद की बाढ़ आ जाए। अभी क्या होता है, संसार का चिंतन होता है। संसार विषम है, विषम में 2 परिस्थितियां, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, तो हम इसी में थपेड़े खा रहे हैं। और भगवान सम है, सम में एक रस परमानंद है। अगर हमारा चित्त भगवान में जुड़ जाए तो हर समय परमानंद बना रहे। जैसे 4-5 घंटे नींद में गए, संसार का चिंतन छूटा, कितना अच्छा लगता है। जब जगते हैं तो कितना फ्रेश महसूस होता है। क्यों? क्योंकि 5 घंटे संसार का चिंतन छूटा। और अगर जागते हुए 5 घंटे संसार का चिंतन छोड़ दो तो तुम योगी हो जाओगे, तुम अखंडानंद परमानंद का भोग करने लगोगे। तो करे, यही प्रयास है। जब हम राधा राधा राधा, उसी का चिंतन, उसी को देखना, उसी को सुनना, तो देखो फिर कितनी उन्नति होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों। संसार का चिंतन ही हमें क्लेश देता है। देखो, जो संसार के चिंतन में ज्यादा डूबते चले जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। आप संसार का चिंतन करते रहो तो देखो आपका दिमाग थक जाए, वही राग, वही देर, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने, हमने तो उसके साथ ये किया, ये पूरी गणित चलते चलते वो भट्ट हो जाता है। अब वो डूब जाता है, मतलब बेमतलब बैठे बैठे कुछ नहीं, कोई नहीं, वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर हम नाम जप करेंगे तो अपने को हम बचा सकते हैं। आप गौर से देखना, नींद का सुख क्या है, 6 घंटे संसार का चिंतन छूटना। जब नहीं नींद लेते ना तो आप देखो हर नस नाड़ी आपकी भारी हो जाती है, थक जाती है, ऐसा लगता है यार सोना चाहिए। क्या सोना है, मतलब संसार का चिंतन 6 घंटे भूलना है, 8 घंटे भूलना है, मुझे संसार भूलना है। व्यसन में क्या होता है, नशे में क्या होता है, बुद्धि मंद हो जाती है, चिंतन लड़खड़ा जाता है, बस इस बात का सुख होता है। उसकी बुद्धि चिंतन रहित हो रही है, चिंतनी शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए वो सुख का अनुभव कर रहा है। यहाँ अचल बिहार में जब हम रहते थे तो हितधाम के सामने नाली बहती थी, ये परिक्रमा मार्ग पक्का नहीं था। तो एक जो शराबी तो नाली के साइकिल लिए, तो बार बार ऐसी को, तो हमें पता नहीं था कि शराब पिए। तो उन्होंने कहा क्या भैया, वो नाली को ऐसे देखता और ऐसे फिर बार आगे और आखिरकार लड़खड़ा के नाली में गिरी गया। फिर भी उसे कोई शोक चिंता नहीं है, उसकी जो वाणी निकल रही है वो ऐसी निकल रही जैसे बादशाह की। क्या है, चिंतन खत्म, शुभ अशुभ का चिंतन, संसार का चिंतन, वो लड़खड़ा, चाहे भांग खाए हो, ये जितने नशे हैं ये सब शरीर को एकदम शिथिल करना और बुद्धि का चिंतन हटा देना, बस इसी का आनंद। और सोचो अगर यही काम आप जागृत अवस्था में भगवान में लगा दो तो बुद्धि पंग हो जाए तो वही समाधिस्थ महापुरुष कहे जाते हैं, वही योगी कहे जाते हैं, वही भगवान के प्रियजन कहे जाते हैं। देखो ना, एक बिंदु पर अपने चित्त को लगा कर देखो। थोड़ी देर अगर आपको शक्ति ग्रहण करनी तो हम आपको बता, कोई एक बिंदु तय करो, जैसे ऐसे बैठे हैं, कोई एक बिंदु तय करो और उसी में नेत्र लगा दो और बस राधा राधा राधा, आंख खुली हो मुंह बंद। अब आपकी आंखों से पानी झरने लगे तो ऐसे कर लिया, फिर उसी पे लगा दो, फिर जिधर चिंतन करोगे एक तार चिंतन जाएगा। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं योग में। कितने अपने पास साधन है जिससे हम एकाग्रता को समेटकर भगवान के चरणों में चिंतन में लगाएं, अभी आनंद आ जाए। जादू मंत्र टोना और ये जो आते हैं ना वो कैप्सूल जैसे, वो क्या कहते हैं उनको, जंतुर, इनसे काम नहीं बनने वाला।
तुमको हाँ ज्ञान विज्ञान संपन्न होना पड़ेगा। ये सब छूछा, ये सब नाटकबाजी से नहीं निकलना। देखो जैसे नाम जब भी चल रहा हो, चिंतन भी दूसरे आ रहे हो, तो क्या मन के दो विभाग हो जाते? हाँ, मन के दो विभाग हैं ही। जैसे बुद्धि को दो विभाग है ना, रावण से विभीषण जी कह रहे हैं कुमति सुमति सबके उरराही नाथ निगाम। हाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां भी, मतलब सुमति और कुमति जैसे होती है। हाँ, ऐसे ही सुमन और कुमन होता है। सुंदर जो मन होता है वो आपको अच्छी सलाह देगा, और कुमन जो कुमार्गगामी मन होता है वो उसी समय गलत सलाह देगा। उसी समय जैसे आपसे कह रहा है ये भोग लो बहुत अच्छा है, तो अंदर से आएगा नहीं यार फंस जाओगे, बहुत गलत है। उसी में दो विभाग है। अच्छे वाले में मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और बुरे वाले मन को अच्छा बना दो तो निर्मल मन हो गया, भगवान प्रगट। विचार बुरे नहीं आते, काम को कैसे करना वो दिमाग में चलता रहता है, और नाम जब भी चलता रहता है। हाँ, तो आपको काटना है, डिलीट करके एक को चलाना है, यही बुद्धिमानी है। उसे रोकना होगा। हमें इसीलिए कहते हैं जैसे नाम जप करो तो नाम के अक्षरों का ध्यान करो, इसे डबल फंसाना होगा। ये डबल पटरी पे दौड़ता है, राग द्वेष पे दौड़ता है, तो इसे फंसाना होगा। राधा, अब अंदर से उच्चारण कर रहे हैं राधा, सामने लिखा है राधा, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन। अब इसको भागने का अवसर नहीं मिलेगा तो ज्यादा देर इसमें टिकेगा नहीं, देखना आप। और अगर टिकने लगे तो फिर देखना आप आनंद आने लगेगा, फिर रुचि बढ़ने लगेगी। ये डबल भागना चाहता है, ये दो काम एक साथ करना चाहता है, इसमें क्षमता है। ये भगवान की आरती भी करेगा और बाजार भी वो आएगा उसी समय। भगवान की आरती करता जा रहा, सोचता जा रहा बाजार जाना, वहां मिर्च लानी, वहां आलू लानी, वहां ये सब करता रहेगा। देखने में लगेगा भक्ति हो रही है, चिंतन हटते ही लगता है कि मैं नाम जब भी चल रहा था मेरे। हाँ, नहीं वो दो काम कर सकता है, इसीलिए हम डबल उसको फंसाते। लिखो और उच्चारण करो और सुनो, तो उससे मंगल हो जाएगा। प्रेम प्रकाश पांडे जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से लगभग नियमित सत्संग और एकांतिक वार्तालाप श्रवण कर रहा हूं। मन के समाधान आपकी कृपा से हो चुके हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा है, पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को। जब मन का समाधान हो गया तो जिज्ञासा कैसी रही? चित्त का समाधान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं रहती। अभी समाधान नहीं हुआ है। समाधान का मतलब होता है लक्ष्य में स्थित हो जाना, चित्त का परमात्म तत्व में स्थित हो जाना समाधान होता है। वो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो इसलिए अब जिज्ञासा कीजिए क्या कहना चाहते हैं। पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि आत्मा स्थित है, गुणों से लिपटा हुआ शरीर उठता है, बैठता है, खाता है, जगता है, सोता है, मुझ आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। तो फिर कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, ये सब तो देह भाव में है। मेरी जिज्ञासा है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, यातना देव देह क्या होता है, और मन प्राण जीवन और मरण से कैसे संबंधित है? देखो, जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये ज्ञान नहीं होता कि एक स्थूल शरीर पड़ा है सैया पे, और स्वप्न में पूरा विलास होता है, दुखद या सुखद, अनुकूल या प्रतिकूल। कोई न वस्तु होती न कोई व्यक्ति होता है। वहां एक मन केवल जागृत रह गया, सुषुप्ति में नहीं गया, तो स्वप्न की रचना कर दी। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। जिस तत्व के जान लेने पर ये संसार खो जाता है, ऐसे जैसे जगने पर स्वप्न पूरा झूठा दिखाई देता है। एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं, और वो भिक्षा मांगा भूख से व्याकुल होकर। एक हाड़ी में कुछ दाल चावल पकाया, खिचड़ी, इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी फैल गई। वो बड़े भूख से व्याकुल, आंख खुली तो महाराजा धीराज की सैया, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में जाकर बड़े बड़े विद्वानों से बस यही पूछते, ये सत्य कि वो सत्य। अब ये वो का कुछ थोड़ा सा इशारा करे तो समझ में आवे। बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते, तो उन्हें नजर बंद कर देते, आप जाओगे नहीं जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। तो एक दिन बच्चों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे, बड़े विद्वान थे, गर्भ से ही विद्वान थे। कहोड़ नाम के ऋषि इनके पिता थे, तो वेद पाठ कर रहे थे, तो अष्टावक्र जी माँ के गर्भ से बोले अशुद्ध बोल रहे हो।
तो उन्होंने पत्नी से कहा, ये कौन है जो मुझे टोक रहा है? बोले आपका पुत्र गर्भ में। बोले बड़ा टेढ़ा है, बड़े नाराज हुए, का अष्टवक्र हो जा। तो गर्भ वही से 8 जगह से टेढ़े, तो बड़े विद्वान थे, वाक्चापाल्यता भी थी। तो बच्चों से जब कहते हैं, उनका इतने बड़े विद्वान हो तो राजा जनक जी के कैद में नजर बंद है, तुम्हारे पिता छुड़ा लो ना। माता से कहा, आज तक तो आप कहती थी पिता परदेश गए हैं, आज मुझे पता चला कि नजर बंद है। और सीधे जनक जी के दरबार में गए, तो जो देखे वो हंस दे। अष्टवक्र तो कहे, बोले जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमड़ा मांस और हड्डी देखने वालों की सभा है। उनका ऐसे कैसे उपहास कर सकते हो आप हमारी सभा का? ब्रह्म ऋषि के बालक होकर तो उनका क्या देखकर सभा हंस रही? हमारी आत्मा को देखा क्या? शरीर देखा, मांस देखा, त्वचा देखी, हड्डी देखी, टेढ़ी, इसीलिए तो हंसी आई। सब चुप। बोल तेरा प्रश्न क्या है? उनका ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जो कुछ ही क्षणों में असत्य हो जाता है, स्वप्न में जाते हो तो जागृत असत्य हो जाता है, जागृत में आते हो तो स्वप्न सत्य हो जाता है, ये दोनों असत्य हैं। अष्टावक्र जी गुरु हुए, कहा घोड़े की रकाब में पैर रख के केवल बैठने मात्र से मैं ब्रह्मबोध करा दूंगा उतने समय में। ऐसे महापुरुष तैयार भूमि, तो शिष्य तैयार जनक जी, तो गुरु दाता तैयार बोध कराने वाले। अभी तो अपने फंसे हैं देह में, बात ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, लेकिन पोषण देह और इंद्रियों का होगा, मन की गुलामी होगी। सच्चाई से यदि गुरु शरण हुआ जाए और गुरुजनों की कृपा हो जाए, तो फिर हमारे में जो नाम मंत्र उपदेश गुरु जी ने दिया वो स्फुरित हो और हमारे अंतःकरण का मार्जन हो। तो जैसे पवित्र और निर्मल जल में नीचे की तह की बात दिखाई देती है, ऐसे निर्मल और सम अंतःकरण में वो प्रतिबिंब आत्मा का जो पड़ता है, सबकर परम प्रकाशक जो ही, उसी के सारे वो वापस लौटता है। मन बुद्धि अंतःकरण आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते। इनको चिंतन रहित करने के बाद जो स्वरूप बचता है वो आत्मा है। न उसका कभी जन्म है, न उसका कभी मरण है। पर जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे ही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। ऐसा ये बंधन है जो केवल गुरु प्रताप से छूटता है, क्योंकि साधन करोगे तो अहंकार और पुष्ट होगा। और गुरु कृपा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो गुरु कृपा से अहंकार का समन हो देहाभिमान का, और उनकी कृपा से ही अंदर वो बोध रूप परमात्मा स्वयं स्फुरित होता है। आत्मचिंतन अपने आप में अपने आप का चिंतन है। अंतःकरण के द्वारा चिंतित प्रकृति होती है, अंतःकरण के द्वारा अचिंत तत्व है आत्म तत्व। उसका न कभी जन्म है न मरण है। पर जन्म मरण ना होते हुए भी जब तक देहाभास है, देहाभिमान है, जीवत्व है, तब तक उसको बरबस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसको भोगना पड़ेगा। अब इसी के शुभ कर्म के अन्य लोक हैं, अशुभ कर्म के अन्य लोक हैं। शुभ कर्म का देव देह है, अशुभ कर्म का जो है यातना देह है। ये सब केवल मायाकृत है, इनकी सत्ता नहीं है, ना स्थूल की, न सूक्ष्म की, न कारण की, न यातना की, न देव की। समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये सब केवल कल्पनात्मक है, मायात्मक है। जैसी जैसी हम सोच करते जाते हैं वैसा वैसा। एक सोच कर रहा है राम में तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई दे रही, एक सोच कर रहा है काम में तो पूरी सृष्टि काम में, एक सोच कर रहा है श्याम में तो पूरी सृष्टि श्याम में, एक ब्रह्म में तो ब्रह्म में। है क्या? जैसी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि है, और दृष्टि खत्म हो जाए तो सृष्टि है ही नहीं, केवल ब्रह्म। सर्वम भी नहीं, सर्वम तो समझाने के लिए है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म समझाने के लिए, केवल ब्रह्म। सर्वम भी माया में है। तो गुरुजनों का आश्रय ले, उपासना मार्ग में चले, तो उपासना से ही वासना मिटती है, और निर्वासनिक हृदय में ही तत्व ज्ञान स्फुरित होता है। नहीं, पहले खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की शरण में रहो, समाज की सेवा करो, तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो। पवित्र अंतःकरण से ही चला जा सकता है। आप गृहस्थ हो इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं। अगर विरक्त हो तो फिर उसके लिए दूसरा मार्ग है, कठोर जितेंद्रियता, तितिक्षा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का समन, मन का दमन, तब जाकर के चित्त का समाधान, घोर मुमुक्षता, मुझे बस मुक्त होना है, तब ब्रह्मबोध। ब्रह्मबोध ऐसे
हलवा चटली थोड़ी। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे लही बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। सो कह वही परम पद हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है। जीवन मुक्तता हमारे अंदर है, बस मृषा छूटती कठिलाई, बहुत कठिन, यही गुरु कृपा से छूटता है। इसीलिए चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। गुरु कृपा प्रसाद से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। समझ पा रहे हो भाई? अंकित शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम और भगवान में आपने बताया कि नाम सबसे बड़ा है, और अगर प्रकट दर्शन भी हो रहे हो तो प्रभु और नाम दोनों छूट रहा है तो हम दर्शन छोड़ के देंगे पर नाम नहीं छोड़ेंगे। पर महाराज जी, गुरुदेव और नाम में किसको आगे रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। अब इनमें भेद कैसे कहें? वाटर पानी, तोय, जल, इनको हम क्या कहेंगे? एक ही तो कहेंगे ना। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक ही है, कोई अंतर नहीं। नाम नामी अभेद जैसे, ऐसे नामदाता गुरु अपना नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। वही गुरु, वही नाम दाता, वही नाम जो दान किया वो भी वही, और जिस उस नाम से जो मिलने वाले इष्ट है वो भी वही, कोई अंतर नहीं। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव साक्षात हरि है। गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम। ये सब भगवान के लक्षण है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। वो प्रभु अपना गुरुदेव रूप से अपना परिचय देने आते, क्योंकि सोई जाने जे देहु जनाई। तो भगवान गुरुदेव रूप धारण करके आते हैं और अपना परिचय जब जनाते हैं तो गुरु और गोविंद अभेद कहा है, वो दोनों एक ही हैं। पर अगर गुरु और गोविंद खड़े तो पहली दंडवत गुरु की होगी, पहली दंडवत, क्योंकि गोविंद तो थे ही पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब गोविंद ने गुरु रूप धारण किया तो गोविंद का परिचय हो गया, हमारी बात बन गई, इसलिए पहली दंडवत गुरुदेव की होगी। ऐसे ही भगवान तो सबके हृदय में थे ही, हैं ही, रहेंगे ही, लेकिन जब तक नाम जप नहीं था तब तक परिचय नहीं था। तो नाम से प्रभु का परिचय हुआ। तो जैसे पतंग डोरी के सहारे हम घसीट पाए, और अगर डोरी छोड़ दें पतंग तो उड़ जाएगी, ऐसे ही हम हरि को देखा और नाम भूल गए, भगवत स्मरण चला गया तो फिर हमारा भूल जाएगा। दुर्योधन ने भी तो श्री कृष्ण को देखा, लेकिन विदुरानी ने देखा ही नहीं। दरवाजे में आवाज सुनी कि मैं श्री कृष्ण, तो दशा दुर्योधन देखने पर दुर्दशा में था, और विदुरानी ने अभी देखा ही नहीं, केवल दरवाजे पर आयो, कहा श्री कृष्ण, तो भाव दशा में थी। भगवान को छिलका पवारी गूदा फेंक रहे। ये नाम की कृपा, जो भगवान का स्मरण कर रही थी तो ये दशा उनकी थी। और भगवान का विस्मरण करने वाला दुर्योधन भगवान को सामने देख करके भी उसकी श्रद्धा नहीं बन रही, वो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए भगवान का परिचय, भगवान का प्रेम नाम से मिला, इसलिए नाम हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और देखी रूप नाम आधीना, अगर नाम नहीं तो रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। नाम ही रूप का दर्शन कराता है, नाम ही नामी को घसीट कर हृदय में प्रकाशित करता है, नाम ही सारे ब्रह्म ज्ञान की बातें जितनी है बिना वेद पढ़े स्फुरित कर देगा। आप जप कर देख लो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रियो, भगवान का प्रणव भी तो नाम है। जो नाम प्रियो, बिना नाम के वो ज्ञान नहीं होता जिससे इस जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन किया जा सके। पढ़ लिख करके नहीं होता है, ये होता है भजन से। डट के खूब अंदर ही अंतर्मुख होकर जब भजन किया तो जो पवित्र ज्ञान हुआ उससे सब ऐसे जैसे टार्च मारो तो रस्सी में जो सांप का भ्रम था सब खत्म हो गया टार्च पड़ते ही। एक दृष्टि, अरे कितने समय से परेशान हूं कि सांप है, फन काट के काट लेगा, लेकिन ये तो रस्सी निकली। ऐसे ही पूरा संसार सच्चिदानंद में भगवान, कहां मैं राग द्वेष नाना प्रकार से उद्विग्न हो रहा था, जहां ज्ञान का फोकस पड़ा तो वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम, सब देखा भगवान वास। इधर भी लाइट पड़ी वही, इधर भी वही,
कोई रह ही नहीं गया, एक ही बचा। सवाल तभी हल होगा जब एक बचेगा। जैसे भक्त सिद्ध होता है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी हुसु दिना रही, एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी जब सिद्ध होता है तो एको ब्रह्म द्वितीयो, बस सवाल तभी हल होगा जब एक बचेगा। एक आया तो बस खत्म, मुक्त हो गया। जी, समझ पाए प्रभु? महाराज जी, जब नाम का ध्यान कर रहा हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके दर्शन हो रहे हो जी। तो उस समय अभेद वस्तु, नाम और नामदाता एक ही वस्तु है। तो देखिए नाम रूपाधीना, अगर नाम जप रहे हो गुरु का रूप आ रहा है तो शास्त्र सम्मत ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो निषेध नहीं कि हटा दिया जाए। नाम चल रहा है, गुरु का ध्यान हो रहा है, इससे बड़ा और भजन क्या हो रहा है? नाम चल रहा है, इष्ट का रूप आ रहा है, इससे बड़ा। नाम चल रहा है, संतों की स्मृति आ रही, इससे बढ़िया क्या बात है? नाम चल रहा है, गंदी बातें आ रही, थोड़ा सा सावधान, उस पर आसक्त मत होना, उदासीन होना, नाम जपते रहना, वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर संत जन आ रहे, भगवान का रूप आ रहा, तो गुरुदेव का रूप आ रहा, ये तो आकांक्षणीय है कि वो आवे। सच्चा जप तो यही कि जब नाम जप चल रहा हो और सामने गुरुदेव बैठे हो या इष्ट देव बैठे हो, ये तो बहुत मंगलमय बात है, ये कोई निषेधात्मक बात नहीं है।